वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंसाइन क्लासेस। मैं हूं सौरभ कुमार द्विवेदी और मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसका पूरा चैप्टर का एक्सरसाइज भी हम नेक्स्ट वीडियो में करते चलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन को। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के पास और लाइक भी कीजिए। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन में। फर्स्ट चीज़ हमारा जो है इसमें जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें हमारा चीज़ है, फर्स्ट जो है हम इसमें सीक्वेंस को पढ़ेंगे, सेकंड हम इसमें सीरीज को पढ़ेंगे, थर्ड इसमें प्रोग्रेशन, सम ऑफ सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन टर्म ऑफ एपी एंड फर्स्ट इन सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म ऑफ एन एपी। यानी कि यही इतने ही चैप्टर को, इतने ही पॉइंट्स को हम पढ़ने जा रहे हैं और इसी पॉइंट से हमारा जो है सभी क्वेश्चंस बनेंगे और क्लास 10th के सभी क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं हम कि सीक्वेंस क्या है, और सीक्वेंस से हम पहले उससे भी पहले देखेंगे कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स को। तो आइए देखते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स को। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट 100 70 40 10 10 -3 -2 -1 0 डॉट डॉट 3 3 3 डॉट 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 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 डॉट डॉट डॉट। यानी कि ये सभी एक नंबर का लिस्ट है, यानी कि हमने तैयार करके रखा है। अब आप इसमें देखिएगा कि जो हमारा है यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि ये क्या है, एक इस टर्म में लिखा हुआ है, ये क्या है, एक टर्म है। और ये टर्म जो है, यानी कि जो हमारा ये टर्म है, इसी टर्म को अगर हम किसी अरेंजमेंट में लिखें, यानी कि ये क्या है, हमारा 1 है, 2 है, 3 है, यानी कि एक अरेंज किया हुआ नंबर है। यानी कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 4 आता है, डॉट डॉट फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, इस तरीके से नेक्स्ट टर्म आएंगे। तो ये हमारा नंबर अरेंज है। तो ऐसे अरेंज नंबर को ही हम सीक्वेंस कहते हैं, इसी अरेंज नंबर को हम सीक्वेंस कहते हैं। तो और इसमें क्या चीज़ें हैं, अब इसमें देखिए 100 70 40 10, यानी कि सभी में 30 का डिफरेंस है, यानी ये भी क्या है, अरेंजमेंट है। तो इसे भी क्या कहेंगे, हम सीक्वेंस कहेंगे। उसी तरीके से ये भी क्या है, एक टर्म है -3 -2 -1 0, यानी कि इसमें भी क्या है, -3 के बाद -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर 0 आएगा, फिर कुछ और आएगा। तो इसी तरीके से इस जो भी हमारे एक अरेंजमेंट में हो, एक ऑर्डर में हो, अकॉर्डिंग टू रूल, वैसे टर्म को हम कहते हैं सीक्वेंस। तो हमने एग्जांपल देखा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर देखे हम लोग कि क्या है सीक्वेंस। अब आइए चलिए जानते हैं सीक्वेंस। तो हम बोलते हैं ईच नंबर इन अ लिस्ट इज कॉल्ड टर्म, यानी कि ऐसा नंबर जो कि लिस्ट में हो वैसे नंबर को हम टर्म बोलते हैं, यानी ये सभी क्या है, टर्म है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा जो है, उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस जो है, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set n of all natural number or some subset of the type 1 2 3 डॉट 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 n, यानी n टर्म, जिसको हम बोलते हैं आगे जो सभी संख्याएं जितने भी आएंगे, यानी कि जितने भी फंक्शन हैं, डोमेन हुज डोमेन इज द सेट, एक सेट बनाता हो। जैसे कि हमने बताया यहाँ पे अरेंजमेंट भी आप बोल सकते हैं उसको। तो सेट जो बनाता हो एन ऑफ नेचुरल, यानी कि नेचुरल नंबर का, और सम सबसेट्स ऑफ टाइप, यानी कुछ इस तरीके का टाइप यहाँ पे दिया हुआ है बगल में 1 2 3, ऐसे संख्याओं को हम सीक्वेंस कहते हैं, यानी ये भी सभी क्या है, सीक्वेंस है। और एक डिफिनेशन हो सकता है, अ सीक्वेंस इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल, यानी कुछ रूल के से उसका अगर अरेंजमेंट सही ढंग से किया हो तो वो हमारा जो है सीक्वेंस होता है। यानी कि सीक्वेंस को, यानी कि वो एक सही ढंग से किसी एक ऑर्डर में लिखा हुआ हो, वही हमारा सीक्वेंस है। नेक्स्ट हमारा टर्म आता है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है फिनिट सीक्वेंस। फिनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अ सीक्वेंस कंटेनिंग अ फिनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड अ फिनाइट सीक्वेंस। यानी कि जो हमारा फिनिट सीक्वेंस क्या है, यानी कि जो नंबर टर्म में, यानी कि सीक्वेंस में फिनिट तक हो, यानी कि उसका जो है कहीं ना कहीं अंत हो, ठीक है, वैसे नंबर्स को हम बोलते हैं फिनिट सीक्वेंस। अ सीक्वेंस कंटेनिंग फिनिट नंबर, यानी कि जिस एक हो कि हाँ ये यहीं तक टर्म जा रहा है, उस टर्म को हम बोलेंगे सीक्वेंस, फिनिट सीक्वेंस। अब उसी तरीके से आगे देखेंगे, इनफिनाइट सीक्वेंस। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन इनफिनाइट सीक्वेंस इफ इट इज नॉट अ फिनिट सीक्वेंस। अगर ये फिनिट नहीं है, यानी इसका कोई अगर अंत नहीं है, तो ये है इनफिनाइट सीक्वेंस। फिनाइट और इनफिनाइट का यही है, आप जानते ही हैं। इनफिनाइट यानी जो अंत कहीं आगे तक चलता जाए, जिसका कोई रोकने वाला जिसे ना हो। फिनाइट जिसको कहीं ना कहीं रुकना जरूर हो। तो यही होता है फिनाइट और इनफिनाइट। तो हमने क्या देखा इस टर्म में भी, सीक्वेंस, फिनाइट सीक्वेंस और इनफिनाइट सीक्वेंस। तो हमारा सीक्वेंस यहीं पे हो जाता है खत्म। अब सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस को समझने से पहले हम देखेंगे जो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिखा, और भी चीज़ें हैं सीक्वेंस के अंदर, तो उसको भी बारी बारी से देख लेंगे। तो सीक्वेंस में क्या है, हमारा जो 1 2 3 4 ये जो है, आप इसमें देखिए सभी प्रिसीडिंग, यानी एक टर्म कहीं ना कहीं 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये टर्म आ रहा है, यानी इसमें 30 का, इसमें क्या है, इस टर्म में ऑल द टर्म लिस्ट आर इन 3,
ओके, ऑल द टर्म इन द लिस्ट आर 3, इस टर्म ऑब्टेन बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 0 टर्म प्रीसीडिंग इट, यानी कि इसमें अगर हम सब्ट्रैक्ट और ऐड 0 कर रहे हैं तो सेम नंबर आएगा 3 3 3 3 3 यानी कि 3। और उसी तरीके से इसमें क्या है, इसमें सभी टर्म, इस टर्म ऑब्टेनिंग एडिंग -0.4 और सब्ट्रैक्ट 0.5 ये टर्म प्रीसीड करेगा, यानी ये टर्म इज प्रीसीडिंग। यानी कि अगर हम इसमें 0.5 या फिर -0.5 को ऐड करते हैं और 0.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो नंबर आने वाला है ये आगे तक आते चला जाएगा। तो ये चीज़ें थी, तो ये सभी क्या है, एक सीक्वेंस है, ये टर्म है और इस टर्म को अरेंजमेंट करके लिखा हुआ है, इसलिए ये सीक्वेंस है। अगर इधर उधर लिखा, जैसे कि 1 के बाद लिखा रहता 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, यानी ऐसे जो चीज़ें लिखी हुई होती तो वो जो है वो हमारा सीक्वेंस नहीं होता, उसे हम सीक्वेंस नहीं बोल सकते। तो नेक्स्ट हमारा जो है फिनाइट सीक्वेंस हो गया। यही है हमारा सीक्वेंस का जो पॉइंट था, हमें समझना था और यही चीज़ है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है सीरीज। सीक्वेंस के बाद हमारा पॉइंट है सीरीज। तो चलिए सीरीज हम देखते हैं। फिनाइट सीक्वेंस देख ही लिया आप लोग, और अब हम लोग देखते हैं सीरीज। तो सीरीज में क्या है, सीरीज जो है, सीरीज अगर हमारा इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट इज an, यानी कि हमने सीक्वेंस में देखा कि सभी क्या है a1 a2 a3 यानी डॉट 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 इसी तरीके से an आगे तक चले जा रहे हैं। अगर ये और आगे तक जा रहे हैं तो ये इन्फिनाइट हो गया, अगर an तक ही रह रहे हैं तो फिनाइट हो गया, और अगर an से आगे जा रहे हैं तो इन्फिनाइट हो गया। तो a1 प्लस a1 a2 a3 डॉट 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 an, यही है। तो ये हमारा सीक्वेंस है। लेकिन सीरीज क्या होता है, अब उसी टर्म को इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an इज अ सीक्वेंस, अगर ये सीक्वेंस है देन एक्सप्रेशन a1 प्लस a2 प्लस a3, यानी जब उसको हम ऐड करते हैं, जितने भी सीक्वेंस है सभी को जब ऐड करते हैं डॉट डॉट an प्लस डॉट डॉट यानी आगे तक, ऐसे टर्म को हम सीरीज बोलते हैं। ऐसे टर्म को क्या बोलते हैं, हम सीरीज बोलते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे, यानी अगर हम सीक्वेंस को ऐड कर दिए तो क्या हो गया, सीरीज हो गया, एडिंग टर्म में हो तो। अ सीरीज इज कॉल्ड अ फिनाइट सीरीज। सीरीज जो है वो फिनाइट होता है। इट हैज अ गॉट फिनाइट नंबर ऑफ टर्म, इसमें हमें बहुत सारे फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलते हैं। अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफिनाइट सीरीज। अगर वो वहीं तक है, हम बोले हैं जिसका अंत हो, यानी अगर वो वहीं तक होता है, फिनाइट नंबर तक ही होता है तो हो गया फिनाइट सीरीज। अगर वो आगे तक चला जा रहा है, यानी एन के बाद भी फिर उसके बाद भी उसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है, डॉट डॉट आगे तक चला जा रहा है, तो वैसे को हम इनफिनाइट सीरीज बोलते हैं। तो ये था सीक्वेंस और सीरीज दोनों टर्म। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोग्रेशन। द सीक्वेंस हुज टर्म फ्लो सर्टेन पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। अब सीक्वेंस हम पढ़ रहे थे, तो सीक्वेंस में क्या है, हम पहले ही बताएं कि जो अरेंजमेंट यानी एक सीक्वेंस में हो, एक अरेंजमेंट में हो जिसका कि कोई पैटर्न हो, पैटर्न यानी 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10, यानी इस तरीके के टर्म में, यानी कि गैपिंग, उसका जो बीच का गैपिंग है वो सेम हो सभी नंबर्स के साथ, सभी संख्याओं के साथ, तो वैसे चीज़ को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे कि है 2 4 6 8 इस तरीके से, तो ये जो है ये हो गया प्रोग्रेशन। ये क्या हो गया, प्रोग्रेशन। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 2 के बाद 4 यानी कि 2 + 2 करते हैं तो 4 आता है, उसमें फिर 4 + 2 करते हैं तो 6 आता है। उसी तरीके से अगर इस तरीके का नंबर ले लें 1 3 6 8 7, यानी कि ये इस टर्म में, तो इसमें कहीं 1 के बाद 3 3 के बाद 3 ऐड कर रहे हैं तो चलो ठीक है 6 आ रहा है, लेकिन फिर उसके बाद 3 ऐड कर तो नहीं रहे, यानी कि जिसका कोई रूल ना हो, कोई उसका पैटर्न ना हो, बिना पैटर्न का वो हो, तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, वैसे चीज़ को हम प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। वो सीक्वेंस है बट वो प्रोग्रेशन नहीं है, यानी ये भी सीक्वेंस है लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है। अगर ये पैटर्न में होगा, ऐसे सीक्वेंस जो कि टर्म सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हो, वही हमारा प्रोग्रेशन होता है। आगे हम जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक हम पहले ही बोले हैं कि सीक्वेंस को ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम, यानी कि जो दो संख्याओं के बीच में, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा 2 4 6 8, यानी कि इसमें सभी में पिछले वाले टर्म यानी प्रीवियस टर्म और इसके जो हमारे आने वाला दोनों टर्म जो है के बीच का जो संख्या है 2 है, यानी कि ये दो का गैप बना रहा है। यानी कि अगर ऐसे है तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी है, अदरवाइज ये एपी नहीं बोला जाएगा। यानी कि 2 के बाद 2 4 के बाद इस तरीके का अगर गैपिंग है, वही डिफिनेशन है। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ डिफरेंस ऑफ अ टर्म, यानी कि जो टर्म का डिफरेंस है एंड प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम, दोनों क्या होना चाहिए, ऑलवेज सेम। जैसे कि यहाँ पे हमें अब देखिए an + 1 - an, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, हम इसको समझेंगे कॉमन डिफरेंस। आप एक वर्ड है कॉमन डिफरेंस, इसको समझने से पहले हम कॉमन डिफरेंस को समझते हैं। कॉमन डिफरेंस जो हमारा है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है, common difference, the constant difference generally denoted by d is called common difference. This can be positive, negative और जीरो। यानी कि द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का मतलब होता है सामान्य,
यानी कि वैसे सामान्य डिफरेंस जनरली डिनोटेड बाई डी, यानी कि अगर हम एक संख्या लिए 2468, 2468 में हम देख सकते हैं कि सभी में एग्जाम्पल जो हमने देखा उसमें सभी एक कांस्टेंट डिफरेंस है, वो है 2 का। यानी कि वैसे नंबर को जिसमें कांस्टेंट डिफरेंस हो, वैसे टर्म को जिसमें कांस्टेंट डिफरेंस हो, उसको हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस यानी कि डी से। किसे करते हैं? डी से। इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, और उसी को हम कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। दिस कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे 1 4 7 10 डॉट डॉट, यानी कि इसमें अगर आप देखें तो सभी में 1, इसमें गैपिंग है 1 + 3 करेंगे तो 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, यानी कि सभी में जो है गैपिंग हम देख सकते हैं कि जो सभी में जो गैपिंग है, सभी में 1 4 7 10, यानी कि इसमें सभी में गैपिंग कितने का है? 3। तो हम बोल सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो है 3। सभी के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 का। तो कैसे हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं? इन एन एपी डी इक्वल टू A2 - A1, यानी कि इसमें से 4 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो हमारा जो है डिफरेंस निकल के आ जाएगा 3। उसी तरीके से आगे और आपको चेक करना है तो A3 - A2 कर लीजिए, A4 - A3 कर लीजिए, यानी कि आगे जितने भी टर्म है उसको बड़े वाले में से छोटे वाले टर्म को घटा दीजिए, यानी कि 7 है तो 7 माइनस कर दीजिए। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो। आइए देखते हैं उसी तरीके से। अब बात कर रहे थे इसका, तो A2 इसी तरीके से अगर हम A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3 = डॉट डॉट AN - AN + 1 करते हैं, यानी कि कभी भी AN माइनस क्या करेंगे? AN + 1। इसी टर्म को हमने यहाँ पे लिख रखा है, AN + 1 - AN = कांस्टेंट = D। अब जब भी AN में से AN - 1 को AN + 1 को घटाएंगे तो हमारा जो है D ही निकल के आता है। यही चीज़ यहाँ पे हमारा प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये टर्म लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें समझना था जो हमें। अर्थमेटिक में कॉमन डिफरेंस क्या है, ये यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे। और अगर आप समझ गए होंगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो यही था इस वीडियो में, और हम लोग आगे सभी क्वेश्चंस को ही करने जा रहे हैं सभी वीडियो में। तो इसी को फर्स्ट एक्सरसाइज इतने पे ही बनेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एन टर्म ऑफ एपी और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश होने वाला है।